जादू की दूसरी अलामत औलाद की बंदिश है। बाज़ दफ़ा औलाद की बंदिश इस एतबार से होती है कि लड़की की शादी कहीं और हो रही थी, कहीं और से रिश्ता आया हुआ था, वहाँ आपको पसंद नहीं आया, आपने दूसरी जगह कर दिया। अब जिन लोगों को आपने रिश्ते से माजरत की, रिश्ते से इनकार किया, इन लोगों को गुस्सा आया, इन्होंने उस लड़की की औलाद की बंदिश कर दी। इस लड़की के मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात ख़राब कराने के लिए जादू करवा दिया। अब मोहब्बत भी बहुत अच्छी और मिसाली नहीं है, और अगर मोहब्बत मिसाली है भी तो उन्होंने ऐसा कोई अमल करवाया कि हमल ठहरता ही नहीं है। बहुत जगह से इलाज करवाया, टेस्ट करवाए, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसके बावजूद किसी भी किस्म की औलाद की तरफ पेशरफ्त मुमकिन ना हो सकी। या हमल तो होता है, पहले दूसरे महीने ही ज़ाया हो जाता है, या हमल तो होता है लेकिन बिल्कुल पीक पे जाके 7वें 8वें महीने जो ख़तरनाक और आखिरी मराहिल में जब हमल दाखिल होता है तो उनका जादू असर करता है, वार करता है और सारे के सारे बने बनाए खेल को तबाह बर्बाद कर देता है। ऐसे मौके पर हमल की हिफाजत इंतहाई अहम है। ये इंतहाई अहम क्यों है? इसलिए कि भाई पहले तो हमल चलता नहीं, वो तो इलाज करवाए, और जिसका हमल चल पड़ा ये हिफाजत करे, और इतनी हिफाजत करे कि जब तक नॉर्मल या ऑपरेशन के साथ डिलीवरी बच्चा ज़च्चा दोनों महफूज और सेहतमंद और ज़िंदा नहीं होते, जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिली। लिहाजा इस मौके पर हम उन सब दोस्तों को जिनके हमल के ज़ाया होने की शिकायत है, उनको कहते हैं कि आप इलाज करवाओ, वो जो चीज़ मुसल्लत है उसको दूर करवाओ, और जो चीज़ तंग कर रही है, परेशान कर रही है, उसको गिरफ़्तार करवाओ। अगर आपने गिरफ़्तार ना करवाई तो हो सकता है कि इस दफ़ा औलाद सही सालिम हो जाए लेकिन पैदा होने के बाद मर जाए, या पैदा तो हो लेकिन मुर्दा की शक्ल में इस दुनिया में आए। ये दोनों सूरतें ख़तरनाक हैं। और इसके बाद हालात क्या पैदा होते हैं कि बाज़ दफ़ा सास कहती है तलाक दे, नई शादी कर, नंदे कहती हैं तलाक दो, नई शादी करो, देवरानियाँ जिठानियाँ कहती हैं है ही मनहूस, लिहाजा इसको घर से निकालो, अलहदा करो। ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे बचना इंतहाई ज़रूरी है। अगर किसी हमारी बहन को, हमारे किसी भाई को, हमारे किसी वीवर्स में से किसी को या उनके अज़ा अहबाब को इस तरह के मसाइल का सामना हो कि औलाद नहीं हो रही, डॉक्टर्स कहते हैं तमाम टेस्ट क्लियर है, औलाद नहीं हो रही, डॉक्टर्स कहते हैं हमारी तरफ से 100% ओके है, किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं, तो इनको फ़ौरी तौर से इलाज करवा लेना चाहिए, इनको फ़ौरी तौर से अमल की तरफ आना चाहिए, इनको फ़ौरी तौर से हिफाजत की तरफ आना चाहिए। इसलिए कि देर आयत दुरुस्त आयत अहम बात है। ये ना हो कि वक्त निकल जाए, ये ना हो कि वो वक्त नाउज़ुबिल्लाह खाकम बदहान आ पहुँचे कि सब लोग ये फ़ैसला कर लें कि इस लड़की को अछूत समझते हुए तलाक देकर इसकी माँ के घर भेज दिया जाए, ताकि हमारे घर में खैर नाजिल हो, खैर आए, और हम अपनी औलाद यानी पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को देख सकें। इसलिए मेरी तमाम बे औलाद बहनों और भाइयों से दरख्वास्त है कि सबसे ज़्यादा अहम बात कि किसी न किसी रूहानी मौलिद से रब्ता करके इस मुश्किल, इस मुसीबत से निजात हासिल करें, वरना तंगी तुर्शी हमारे साथ है, और ये साथ कब तक रहेगी? जब तक हम इलाज ना करवा लें, हिसार ना ले लें, या हमारे दुश्मन इस दुनिया से कूच ना कर जाएं। लिहाजा अपने दुश्मनों के कूच करने का इंतज़ार की बजाय इलाज की तरफ मुस्बत कदम उठाएं, और इलाज की तरफ मुस्बत कदम उठाते हुए अल्लाह के हुक्म से चहलकाफ की एक इजाज़त और घर की सफाई हमारे दुश्मनों की मायूसी का मजबूत हथियार बनकर सामने आएगी। अल्लाह पाक हम सबको शिफा नसीब फरमाए और औलाद की नेमत से बहरमंद फरमाए।